हालेलुया। क्यों अज तक दुष्ट आत्मा जड़ियां ने उसानू तंग कर दी रही हैं। हालेलुया। परमेश्वर अच्छाई का परमेश्वर है कि बुराई का? तो अगर कुछ बुरा घट रहा साडी लाइफ से, इसका मतलब वो परमेश्वर के वालों नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो अच्छाई का परमेश्वर है ना। हालेलुया। सब तो पहला तुहानू इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दुष्ट आत्मा आईयां कित्थों, किवें दुष्ट आत्मावां दा वैर जिहड़ा इंसानां दे नाल बनिया ते क्यों बनिया। हालेलुया। बाइबल नूं जद आपां ध्यान नाल पढ़दे हां, उत्पत्ति दी पहली किताब और उहदी 1 नंबर आयत दे विच उत्थे लिखिया, परमेश्वर ने आदि विच आकाश अते पृथ्वी की रचना की। और इंग्लिश च लिखे गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड अर्थ, मतलब उन्हें ज्यादा आकाश बनाए। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा कि पृथ्वी सुंझी और बेडोल थी। जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, लिखा हेवंस एंड अर्थ क्रिएटेड, मतलब बन चुका था। जब उसने बना दिया तो फिर वो बेडोल और सुंझी कैसे हो गए? उस 1-2 आयत के बीच में जो सालों का फासला है वो किसी को नहीं पता। हालेलुया। उस 1-2 नंबर आयत में सालों का फासला है, वो नहीं पता किसी को। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके बाद में लिखा कि पृथ्वी सुंजी और बेडोल थी। क्या आपको लगता नहीं कि पहले रचना की, उसके बाद सुंजी हो गई, फिर वो बना रहे? क्या हुआ? हालेलुया। अभी हमने ये सुनना है, मैं आपको कल बताऊंगा कि जो आज तक आपने कभी नहीं सुना, कि इसका भेद जो है वो किसी पुस्तक में नहीं है, लेकिन भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने इसका भेद लिखा है कि ये पृथ्वी को दोबारा इंसान बनाने से पहले जो पृथ्वी थी, तब क्या था इस पृथ्वी पे, वो भेद यिर्मयाह नबी ने लिखा है बस। हालेलुया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब अगर हमें यह जानना है कि दुष्ट आत्मा कैसे आई, क्यों उनका हमारे साथ बैर है, उनका स्वभाव कैसा है, वो काम कैसे करती, अगर ये सब चीजें हमने जाननी है तो हमें स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग में हुआ क्या था। स्टार्टिंग में हुआ ये था कि पहले लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और उसके बाद लिखा पृथ्वी सुंजी और बेडोल थी। की हो गया है कमेंट च, हुणे तो पृथ्वी ऊपर लिखी है कि बढ़िया सी, हुणे कह रही पृथ्वी सुंजी बेडोल हो गई। किस तरह हो गई? जब परमेश्वर ने लूसीफर को, जो शैतान है, स्वर्ग से फेंका नीचे पृथ्वी पर, तो जब वो पृथ्वी पर टकराया, सारी पृथ्वी तहस नहस हो गई, क्योंकि लूसीफर कोई आम स्वर्गदूत नहीं था। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो भोर का तारा था, चमकने वाला तारा। हालेलुया। तो हमें विज्ञान सिखाता है कि अगर कोई तारा ऊपर से नीचे गिरे तो पृथ्वी का नाश कर सकता है। सिखाते ही कि नहीं? पढ़ी साइंस की नहीं? जिन्हें पढ़ते हो हाथ खड़ा करो, जिन्होंने पता है इस चीज बारे की साइंस दसदी है। हुण बाइबल च लिखा कि लूसीफर जेड़ा है वो चमकन वाला एंजल सीगा एक, और यशाया दी पुस्तक च लिखा वो भोर का तारा था। आमीन। चमकने वाला तारा।
जब परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया तो उसके नीचे गिरने के कारण ये पृथ्वी सब की सब तबाह हुई, तहस नहस हुई, बेडोल हुई। और उसके बाद लिखा परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की। आज जो मैं बातें बता रहा हूं ना, आपको पहली किताब के कुछ सवाल हैं जो लोग आपसे पूछते हैं, उसके भी जवाब आपको मिल जाएंगे आज। हालेलुया। ये एक समझो कि स्पेशल क्लासेस है। आमीन। संडे और वेडनेसडे के अलावा। हालेलुया। तो जब वो नीचे गिरा तो सारी पृथ्वी जो परमेश्वर ने बनाई थी तबाह हो गई, और फिर पृथ्वी हुई सुंजी और बेडोल। तब परमेश्वर के आत्मा ने दोबारा इसकी सृष्टि की, दोबारा इसको बनाया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया। इसीलिए शैतान ने हवा और आदम को भरमाया, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी पर पहले से ही क्या था? मौजूद था। मैं आपको बड़े संयम आराम से बता रहा हूं, पूरा डीपली सुन सके और अंदर आपके ये वचन जा सके। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो शैतान पहले से ही इस पृथ्वी पे क्या था? मौजूद था। हालेलुया। अब बाइबल में लिखा, जब आदम और हवा ने गलती की, वो सब स्टोरी आप जानते हैं। उसके बाद लिखा कैन और हाबिल, जो आदम और हवा के दो बेटे हुए, उनमें से कैन का हाबिल ने कत्ल कर दिया। कैन ने हाबिल को मार दिया, और बाइबल में लिखा जो कैन है वो भागकर नोद देश की ओर गया और वहां पर जाके उसने मैरिज कर ली। अब आपको शक आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि अगर परमेश्वर ने आदम और हवा को ही बनाया था तो उनके दो ही बेटे थे, एक मर गया और दूसरा भाग गया। ये नोद देश कहां से आया और वहां पर वो लेडीज कहां से आई जिसके साथ केन ने जाके मैरिज कर ली? तो समझ रहे हैं आज के नहीं? मैं कुछ भेद दस रहा थानू। ये वही लोग थे जो पहले परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाए थे और रहते थे। तब से भी वहां पर देश था, नोद देश, जहां केन भाग कर गया। हालेलुया। आमीन। मेडिकल साइंस कहती है कि करोड़ों साल पहले, खरबों साल पहले पृथ्वी पर एक तारा गिरा। कोई बोलता है उसका नाम उल्का पिंड था, वो गिरा। तब से पृथ्वी को जो धक्का लगा। हालेलुया। नहीं, वो शैतान था जिसको परमेश्वर ने ऊपर से नीचे गिराया। हालेलुया। अब समझ आई कि नहीं कि कैन ने मैरिज किसके साथ करवा ली जाके? वो नोद देश आया कहां से? परमेश्वर ने पहले से बनाया था सब कुछ, लेकिन बाइबल में लिखा जब शैतान नीचे गिरा तो सब कुछ तहस नहस होया। फिर से परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि की, उसे बनाया, उसे सुंदर कर दिया, इंसान को बना दिया, सब कुछ फिर से बेटर कर दिया। हालेलुया। लेकिन शैतान बिगाड़ने वाला है और परमेश्वर सुधारने वाला। आज आपके घरों में चमक आ रही है, आप गाड़ियां ले रहे हैं, आपके घर बन रहे हैं, आपकी चीजें आ रही हैं, लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं। जितने लोग चर्च आए हैं उनको ये समझ जाना चाहिए कि उनके घर से वचन सुनने के कारण, प्रभु की प्रेजेंस के कारण, वचन को मानने के कारण, सेवा करने के कारण दुष्ट आत्माएं निकले हैं, जिस कारण से आपके घर जो है वो थोड़े परफेक्ट डिजाइन में और सुंदर और अच्छे बनने शुरू हुए हैं। समझ आई कि नहीं आई? अब क्यों बन लग पे? पहला क्यों नहीं बने? हालेलुया। कोई 50 साल कह रहे हैं, कोई 25 साल तो बाइक लेना चाहता है, कोई 50 साल तो काम कराना चाहता है। क्यों रुके होए सी? दुष्ट आत्मावां नहीं चाहदियां कि तुहाडे घरां च ते तुहाडे जीवन च उन्नति ते तरक्की आए, और रोक के रख दिया ने।
हालेलुया। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? हुण की होया अचानक सब कुछ सवरन लग पिया, की हो गया? जिवें जिवें तुसी परमेश्वर से चलदे हो ते बदलदे हो अपने आप नूं, उवें उवें दुष्ट आत्मावां तुहाडे जीवन चों निकलदियां ने। कुछ छिपियां हुई दुष्ट आत्मावां जिहड़ियां तुहाडे सिरां ते जाहिर नहीं हुंदियां, पर तुहाडी बॉडी च एंटर भी नहीं करदियां, पर वो तुहाडे जीवन दे विच लोगां दे द्वारा, तुहाडे परिवारिक मैंबरां दे द्वारा काम करदियां रहिंदियां ने। हालेलुया, आमीन। किन्ने नूं मेरी गल सुनाई दे रही है? तुहाडे सिर ते जाहिर नहीं हुंदी, तुहाडे किसी लागे चागे जाहिर नहीं हुंदी, पर वो तुहाडे घर विच तुहाडे किसी ना किसी मैंबर दे द्वारा, किसी ना किसी दे जीवन दे विचों तुहानूं टॉर्चर करदी रहिंदी है, तुहानूं परेशान करदी रहिंदी है। वो दुष्ट आत्मावां दा काम है। हालेलुया। कई बार कहने यार इन्नू इन्ना इन्नू गड़ी समझ आती, वो दुष्ट आत्मा दा काम है। जो पकड़ के बैठे उन्होंने समझ नहीं आती। हुण जिन्नू समझाया जा रहा है उन्होंने ये चीज देखनी पड़ेगी कि भाई अगर मैनू समझ नहीं आ रही, इसका मतलब फॉल्ट मेरे विच ही है। अगर मेरे तो पिछों कोई आया, उन्होंने समझाया गया, वो समझ के आगे निकल गया, मैनू क्यों नहीं समझ आ रही, मैं क्यों नहीं आगे निकल पा रहा, फॉल्ट मेरे विच ही है। हालेलुया। अगर चीजा तो छुटकारा पाना है, दुष्ट आत्मावां तो, बंधना तो, एक गल याद रख लो अज तो कि तुहानू अपने फॉल्ट मनने पैणगे। अगर तुसी अपने फॉल्ट नू एक्सेप्ट नहीं करते, अगर अपनी गलती नू एक्सेप्ट नहीं करते, जिद्दां हवा ने एक्सेप्ट नहीं की, तो बाइबल च लिखिया अदन दी वाटिका चों बाहर कढ दिते गए। आमीन। जब तुसी अपने फॉल्ट नू, अपनी गलती नू एक्सेप्ट नहीं करते, तो की हुंदा है कि तुसी परमेश्वर की निगाह च दोषी ठहरते हो और परमेश्वर तुहानू छुटकारा नहीं देंदे। हालेलुया। पर जब तुसी अपनी गलती या अपने फॉल्ट नू एक्सेप्ट करते हो, उन्हें मान लेंदे हो, परमेश्वर तुहानू छुटकारा देंदे ने, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनां दे पक्के ने और बाइबल च लिखिया होया है जो अपनी गलती नू मान लवेगा उहदे ते दया कर दी जाएगी। तो जब आप अपनी गलती को मान लेंगे, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर देंगे। और वो अपने वचन को पूरा क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को तोड़ते ही नहीं। हालेलुया। उसने कहा जब कोई अपनी गलती को, पाप को मान लेगा, उस पर क्षमा कर दी जाएगी, उस पर दया कर दी जाएगी, और जो नहीं मानेगा उस पर दंड की आज्ञा होगी। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से दया आए और आपके घरों में, आपके फादर में, आपकी मदर में, आपके ब्रदर में चेंजेस आए, तो आपको गलती मानने के लिए तैयार रहना होगा। हालेलुया। लोग बहस करते हैं घंटों घंटे, लंबी बहस, गलती नहीं माननी, 2 शब्दों में आई एम सॉरी, ये नहीं कहना। बहस शैतान की ओर से है और 2-4 शब्दों में बात खत्म कर देना, बड़ी बात को भी, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब भी कोई बहस चली है उसमें हमेशा झगड़ा ही निकला है, उसमें से कोई भी फायदा, कोई भी बेनिफिट, कोई भी बरकत नहीं निकली कभी। समझे बात कि नहीं समझे? तो बहस ना करें। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, तो छोड़ दें, आगे निकल जाए, बहस ना करें। बहस करने से आपका नुकसान है, आपका फायदा नहीं। आपका बेटा बात नहीं मान रहा और आप फिर भी बहस कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उसे समझाएं 1 बार 2 बार। अगर वो आगे से बहस कर रहा है तो समझ लीजिए दुष्ट आत्मा उसके सर पे चढ़ा है, आपको उसके लिए रोजे प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया।
एक आयत को पढ़ेंगे, गलातिया की पुस्तक उसका 5 उसकी 17 नंबर आयत। लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में ललसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीलकिड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसे पहले कह चुका हूं कि ऐसा ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल में लिखा है कि ये सब काम जो है शरीर के हैं, और अगर ये काम आप में पाए जाते हैं तो लिखा आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अपने हाथों को उठाएं एक बार फिर से प्रार्थना में कि आप इन वचनों को मान सकें, 100 गुना फलों को लेके आ सके। मैंने आपको अभी हेडिंग ही समझाया। प्रार्थना करें कि अब आप वचन को जो प्रभु आपसे चाहता है कि आप सीखें वो सीख सके। आमीन, हालेलुया। अब लिखा आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में। ये दोनों लिखा एक दूसरे के क्या है? विरोधी। हालेलुया। जब भी कोई बंदा किसी चर्च से या किसी मैन ऑफ गॉड से भागा है, वो अपने शारीरिक कामों के कारण, अपने शरीर के भारा होने के कारण, अपने शरीर के कर्मों के कारण भागा है। हालेलुया। मैं आपको कारण देता हूं क्यों ऐसा होता है। आप गहरा सुन के जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपसे संडे ही बोल दिया था कि दूध पीना बंद कर दो। अभी आप बच्चे नहीं, अभी आप बड़े हो गए। लिखा जब तक तुम बालक हो तुम्हें दूध ही पिलाया जाएगा, है ना। क्या बच्चे ही रहना है सारी उम्र हमने? क्या वचन को आगे नहीं सीखना है? कुछ उसकी कुछ गहरी बातें नहीं सीखनी, डीपली कुछ नहीं सीखना है कि बस यही सुनते रहना है। प्रेयर करया करो, रोजा रखा करो, बाइबल पढ़ा करो, चर्च आया करो, चंदा दिया करो, दसवंध कटिया करो, प्रेयर करया करो, बस यही सीखते रहना सारी उम्र पर, कुछ और नहीं सीखना। हालेलुया, आमीन। जब एक व्यक्ति शरीर के काम को करता है, इनमें से कोई भी काम, तो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में एंटर करता है। और जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा पाया हुआ एक प्रभु के बंदे के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, वो खड़ा नहीं रह पाता, क्योंकि उनके साथ एक प्रेजेंस होती है जो पवित्र हुजूरी होती है, जिस कारण से उस प्रेजेंस में, उस पवित्रताई में खड़ा नहीं रह पाता और वो अपने आप हट जाता है। कितने मेरी बात समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप कई बारी परेशान होते, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं किसी ने पूछा, मैं बुलाया सी, मैं तू है नहीं होए ਉਹ ਸੰਜੀ ਛੱਡੋ। मैं क्या की ਛੱਡੋ, गल दस मैनू। कहता मेरे को पाप हो गया सी ते मेरा तुहाडे लागे आने नूं मन ही नहीं कीता। जदों तुहाडी लाइफ च शरीर का काम एंटर करेगा, पाप एंटर करेगा, ऑटोमैटिकली तुहाडा मन प्रभु की प्रेजेंस तो पिछे हटता जाएगा। ऑटोमैटिकली तुहाडा वो मन नहीं रहेगा प्रेयर करन दा जिहड़ा पहला सी। तुहाडा वो मन नहीं रहेगा सेवा करन दा जिहड़ा पहला सी। क्यों? पाप हो गया। हालेलुया। आपां जो अज सीख रहे हैं कि दुष्ट आत्मावां आईयां कित्थों, काम करदियां किदां ते आपां इन्हां नूं कड्ढना किदां। हालेलुया। कहां से आएंगी ये दुष्ट आत्माएं? लूसीफर से, उनके बाप से। आमीन। क्योंकि उसने क्या किया? विद्रोह। सबसे पहला स्वर्ग में कौन सा पाप हुआ? बोलो, कौन सा पाप हुआ स्वर्ग में? लूसीफर ने क्या किया? विद्रोह। उसने कहा मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊपर रखूंगा। यानी कि वो अपने आप को परमेश्वर से भी बढ़ के समझने लगा था, इसीलिए उसने क्या कर दिया? विद्रोह। हालेलुया। कई बार कुछ लोग साथ चलते, 4 दिन प्रेयर करते, कुछ 2 दर्शन उनकी आंख के आगे आ जाए, 2 दर्शन आ जाए, 4 अक्षर बाइबल पढ़नी आ जाए, वो अपने आप को पास्टर समझना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ये सेम स्टोरी ऊपर हुई थी सबसे पहले। हालेलुया। तो जब आपके जीवन में पाप होगा, आपका मन प्रार्थना में कभी भी नहीं लगेगा, आपका मन परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, ये सब काम करने वाले स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। और जहां पर हमारा प्रभु आता है, जहां पर प्रभु की प्रेजेंस है, स्वर्ग वही है। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में प्रभु की प्रेजेंस है तो वही स्वर्ग है। अगर प्रभु की प्रेजेंस आपके घर में है, आपका घर स्वर्ग जैसा बनता है। क्यों? सब एक दूसरे को समझ जाते हैं प्रभु की प्रेजेंस के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब जिंदगियों में प्रेजेंस नहीं है, जब जिंदगियों में प्रभु नहीं है, तो उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलते। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे कई लोगों में दुष्ट आत्माएं। मान लो ये बंदा बहुत गुस्सा, जा इसके मन में झगड़ा रहता है, रोज हम इसे समझाते हैं तू झगड़ा नहीं करना, तू इस तरह नहीं करना, रोज समझाते, 1 साल हो गया। अब हो क्या रहा है? वही झगड़ा हमारे घर में शुरू हो गया। पता है क्यों? क्योंकि जब हमने इसको समझाया, हम ये भूल गए कि आके हमने भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने स्वभाव को भी हमने सही बना के रखना है। हालेलुया। आमीन। एक बार एक बंदे को, जो पास्टर था और गिर गया, मैंने उसको 1 घंटा समझाया पूरा। और जिस पाप में वो गिरा था, 1 घंटा मैंने उसको समझाया। जब मैं घर आया, वही चीजें मेरे दिमाग में घूम रही। ऐसा ऐसा मैं अपने दिमाग में ऐसा कर रहा हूं, प्रभु ये क्या हो रहा है? परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस बंदे को तूने 1 घंटा समझाया है, वो इसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। अब जाके प्रार्थना कर और इसे निकाल दे फिर से। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं अपने जैसा सबको देखना चाहते हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रहे? दुष्ट आत्माएं चाहते हैं कि जैसा हमारा स्वभाव है, वैसा ही इसका स्वभाव हो।
दुष्ट आत्माओं का अपना एक स्वभाव है जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं सकते। जिसके अंदर चोरी का दुष्ट आत्मा है उसको पुलिस पकड़ के कितना मारती है कि नहीं मारती? कितना मारती है? पूरा जबरदस्त, बहुत ज्यादा, बहुत सख्त रीति से मारती है। और जब उसे छोड़ देती है वो फिर से चोरी करता है कि नहीं? फिर से करता है। क्यों? उसमें दुष्ट आत्मा चोरी की। जब किसी बंदे में दुष्ट आत्मा होती है उसका अपना ही वश अपनी ही बॉडी पर नहीं रहता। यह सबसे बड़ी निशानी है कि दुष्ट आत्मा उसके जीवन में है। हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं? दुष्ट आत्मा चाहते हैं कि जैसे वो हैं वैसा ही दूसरा बन जाए। हालेलुया। मैं भी आपको बताता कैसे। एक बार एक बंदे की डेथ हुई थी दवाई खाके, जो कनक दी दवाई खाके, और ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ स्मैल बहुत आती है। हाँ या ना? किसी पेशेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ और ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ प्रार्थना कर ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। सेम स्मैल, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ स्मैल आ रही सी सेम। और जब मैं अगली प्रार्थना की थी मैं उन्होंने कहा, मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ घर चो कोई इस तरह दवाई खा के मरिया है? कहने का डैडी मरिया है। और जब मैं प्रार्थना की थी एकदम वो स्मेल गायब होगी, बिल्कुल एकदम, जिस तरह कुछ किसी ने परफ्यूम छिड़क देता हो, एकदम गायब होगी, निकल गई। हालेलुया। अब वो बंदा जिसने दवाई खाई, दुष्ट आत्माओं ने उस पर प्रेशर डाला होगा, कैसे भी करके उसको सुसाइड में लेके गया। उसने सुसाइड कर ली। अब वही स्पिरिट जिसने सुसाइड कर ली, वही बंदा, अब उसकी रूह, उसमें भी वो सेम चीज ट्रांसफर हो गई। वो भी दूसरों को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। समझ आ रही गल कि नहीं? मैं जो पढ़ा रहा था पाठ आ रही समझ के नहीं? वो पौड़ी चढ़ी जा रही है। मैं इसलिए तुहानू क्या, तुसी दूध ही पीता है आज तक, रोटी नहीं खाती, तुहानू पता ही नहीं है गहरा काम की। सेम वो चीज उससे उस पे ट्रांसफर होती है। जीसस ने दुष्ट आत्माओं के बारे में क्या कहा? जीसस ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा एक निकल के जाती है वो आराम ढूंढती है, और जब उसको आराम नहीं मिलता वो अपने साथ और लेके साथ आती है, और वो 8 हो जाते हैं। इसका मतलब दुष्ट आत्माओं के साथ एकजुट है, एक संगति है। समझ आई गल कि नहीं? दुष्ट आत्मावां दे नाल की है? सांझ है। कड्डी किन्नी सी? एक। नाल किन्नियां लेके आए हो? 7 होर। किन्नियां हो गईयां? 8। हालेलुया। कई बार होता क्या है, घरों में हम इल्जाम लगाते, इसके इहदे पेके ना, इहदे पेके जगह है, इहदे सोहरे जगह है, जिथे मैं इत्थे जगह है। तैनूं किदन समझ आएगी? भावें इत्थे जगह है ते भावें उत्थे जगह है। दुष्ट आत्मावां दी की है? आपो चोंदी सांझ है। हालेलुया। अगर दोवां जगह है, दोवां जगह दुष्ट आत्मा का घर है, तो फिर तो तुसीं बुरे फसे हो। हालेलुया। फिर तो डबल जोर पैना उन्हां दा। आमीन। हालेलुया। इहदा मतलब तुसीं भी भूत सी, वो भी भूत नूं भूत चंबड़ गया, ते प्रॉब्लम किन्नू है? किसी नूं नहीं। हालेलुया। भूत नूं भूत थोड़ी चंबड़दा है। आमीन। समझ आ रही गल कि नहीं? भूत नूं भूत मिलदा है, चंबड़दा नहीं। हालेलुया। भूत चंबड़दा किन्नू है? चंगिया लोगों नूं। हालेलुया। जिन्होंने पता है शैतान नूं कि अगर ये प्रार्थना करेंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे, ये मेरा राज्य खत्म कर देंगे। इसीलिए
दुष्ट आत्मा अच्छे लोगों को पकड़ते हैं, बुरे लोगों को नहीं। उनको पता है पहले भूत है, भूत ने की फड़ना है, इन्हें कई भूत होर बनाने। शराब पीन वाला की है, भूत है, इसलिए दूसरे नु की पियांदा है शराब, दूसरे नु भी की बनांदा है भूत। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं यही चाहती हैं कि जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनकी आदतें हैं, वैसी आपकी आदतें, वैसे ही आपकी स्वभाव हो जाए कि जब आपकी डेथ हो, आपकी स्पिरिट उसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित बाहर निकलेगी, और जिसे हम दुष्ट आत्मा बोलते हैं वो पवित्र रूह नहीं कहलाएगी। समझ आई कि नहीं आई? मेरी वल ध्यान दो, समझ आई कि नहीं आई? कितना शैतान अपना राज्य फैला रहा है, समझ आई कि नहीं आई? मैं फिर तो पूछ रहे हैं, शैतान कितना अपना राज्य फैला रहा है। एक व्यभिचार करने वाली स्त्री दूसरी लेडी नु भी किस ते लगाएगी? बोलो, व्यभिचार च। शराब पीने वाला बंदा दूसरे बंदे नु भी किस से लगाएगा? कच लगाएगा। ते बंदगी करने वाला बंदा तुहानू भी केड़े काम लगाएगा? प्रेयर करने वाला बंदा तुहानू केड़े काम लगाएगा? पाप तो परे रहने वाला बंदा तुहानू केड़े काम लगाएगा? तुहानू समझ जाना चाहिए कि शैतान दे नाल ते दुष्ट आत्मावां दे नाल लद्दे लोग केड़े ने, ते परमेश्वर दे नाल ते पवित्र आत्मा दे नाल भरे लोग केड़े ने। तुहानू समझ जाना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मावां क्यों रूहां खराब कर रही ने, मैं तुहानू भी दस रहा। बाइबल च लिखे है शैतान फाइनल लड़ाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे नाल लड़ेगा, और बाइबल च लिखा पूरी फोर्स इकट्ठी करेगा और जीसस दे नाल टाकरा करेगा। ये मजाक नहीं है, ये सीरियस काम है। इसलिए लोग कह देंगे क्रूसेड शब्द धर्म युद्ध, नहीं नहीं नहीं, वो धर्म युद्ध नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते ने उन्हां दा बाइबल ये सिखांदा है, परमेश्वर सिखांदा है उन्हां नूं कि तुहाडा युद्ध जिहड़ा है मांस दे नाल ते लहू दे नाल नहीं, बल्कि तुहाडा युद्ध जिहड़ा है दुष्ट आत्मावां दे नाल है, जो अंधकोर दी शक्तियां ने उन्हां दे नाल है, जिन्हां ने गढ़ बनाए लोगों दे घरां च उन्हां दे नाल है। इस भाई की तरह ताड़ा भी हालेलुया निकलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जी स्तुति होए, ਇਹਦਾ मतलब ही है। आमीन। तानू ते अज परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि खुदा तानू डिलीवर करने के लिए इन्नियां गहरियां गल्लां दस रहे कि इत्थे बोल। हालेलुया। ये दुष्ट आत्मे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ने, ये छुटते नहीं है जब तक कोई इन्हां दा सुभाव ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ नहीं और अपनी लाइफ चो ਕੱਢੇਗਾ नहीं, ये नहीं निकलते। हालेलुया। अगर बाप नहीं चल पाया तो बाप की दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करनी शुरू कर देगी? फॉलो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी नहीं चलन देगी। मैं लोगों ने देखा कि मदर सिंगर सीगी, अगे बेटी की आवाज अच्छी है पर वो काचे है, पाप च। क्यों? जब बैक जाया जाए मदर नु पूछया तुसी वर्शिप करदे सीगे? हाँ एक टाइम करदे सी, हुण ओ मैं ब्याह तो बाद छड्डती। ओदी मंजिल कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए ओही दुष्ट आत्मा ने अगे बेटी दी भी मंजिल नु कंप्लीट होन नहीं दिता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बाप अच्छा परमेश्वर का प्रचारक या परमेश्वर का सेवक सीगा, या परमेश्वर की वर्शिप करता सी, आराधना करता सी, अगे बेटिया ने भी देखा कि बाप करता है, सुनिया उन्होंने भी आवाज अच्छी, उन्होंने भी वही गुण उन्होंने भी करना शुरू किया, अगे वो भी नहीं कर पाए। रीजन वो सेम दुष्ट आत्मावां ने उन्होंने की किया? फॉलो किया। मैं एक परिवार च गया, कुछ महीने हुए, लोग कहते रहे कि मेरे को टाइम नहीं है, मेरे अपने जो क्लोज ने उन्होंने की जब डेथ होंगी है मेरे को उत्थे नहीं पहुंचा जाता, और कलीसिया के कमां दे लिए मैं फिर भी निकल आना वा।
मेरे ब्रदर की डेथ हुई, ताया जी के बेटे की, और मैं उत्थे जाया नहीं गया, मेरे को मैं नहीं गया, मैं इत्थे बिजी सीगा परमेश्वर के कामां च, मैं नहीं जा सके। पर उस तो बाद 1-2 महीने बाद मेरे को टाइम निकलिया, फिर मैं गया और उत्थों मैनूं पता लग्या कि ए बंदे दी लाइफ च ए प्रॉब्लम सी, और ए बंदे दी लाइफ च ए प्रॉब्लम सी, और अगे ए बंदे दी लाइफ च ए प्रॉब्लम है, और उस तो अगे ए बंदे दी लाइफ च भी यही प्रॉब्लम है। मैं हैरान हो गया, पर मैं सोचा, मैं कहा मेरे जीवन च प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा डीएनए जीसस क्राइस्ट का डीएनए हो चुका यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। मैं कहा यार मेरा सुभाव इन्हां वर्गा रलिया ही क्यों नहीं, ना मेरा कोई इन्हां दे वाला सिस्टम बनिया, ना इन्हां वाला जो एक दस रहे इदा कदी होया, क्यों नहीं होया? क्योंकि जब तुसी बैप्टिज्म लेंदे हो, जीसस क्राइस्ट नूं पहन लेंदे हो, ओदे विच चलना शुरू करदे हो, जो पुरानियां चीज़ां ने और सब उदों ही खत्म हो जांदियां ने यीशु दे नाम दे विच। उदों ही वो चीज़ां तुहाडी ब्लड चों कढ दित्तियां जांदियां ने यीशु दे नाम दे विच, चाहे शुगर होए, बीपी होए, थायराइड होए, टाइफाइड होए, कुछ भी होए जो पिछो चलता आ रहा है, खत्म है, कैंसल इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं बचपन तो अपने नाने दे कोल रहा, और वो एक परमेश्वर का सच्चा सेवक सीगा, और मैं ओदी गवाही नूं देखदा आया कि हाँ वो बुढ़ापे तक रोजे रखदा सीगा। इसलिए मेरे रोजे रखन दी कैपेसिटी दूसरियां दे नालों किते ज्यादा है। मैं एक बार एक सिस्टर ने कहा कि मैं फास्टिंग च, कहते किद्दां रखे? मैं कहा मैं एक जूस ले रहा गिलास बस, और कुछ नहीं ले रहा, कोई खाना नहीं कुछ। कहते पक्की गल? मैं क्या कहते तुसी झूठ मार दो। मैं क्या मैं तुहानू यकीन दवा के की करना है, ना मनो, मैं रखे है, मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। इस तरह के 40 रोजे रखे, 21 रोजे रखे, कली दाल एक कोली खा के 40 रोजे रखे, किन्ने सख्त तो सख्त रोजे रखे। मैं वही स्पिरिट जो 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 मेरे मेंटर दे कोल सी, जो मेरे नाने दे कोल सीगी, वो सेम स्पिरिट जो बुढ़ापे तक रोजियां दे लई ऐ हेल्दी रखिया, उसे तरह वो स्पिरिट मेरे उत्ते काम कर दी, और मैं रोजियां दे लई रेडी रहना, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। और वो सेम स्पिरिट आज तुसीं लैके जाओगे यीशु दे नाम दे विच। आमीन। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? स्पिरिट्स मरदियां नहीं है। जीसस ने अगर इन्हां नूं मारना हुंदा, चाहे मरदियां हुंदियां, हुण ये मरदियां क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ जो निकले है कित्थों निकले है? परमेश्वर दे अंदरों निकले है। आमीन। और परमेश्वर दे अंदरों जो निकलदा वो मरदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए नरक दी अग च लिखिया है सड़दे रहणगे, पर यह नहीं लिखिया कि उत्थे खत्म हो जाणगे। समझ रहे मेरी गल? जिन्नियां दुष्ट आत्मावां इकट्ठियां कीतियां जाणगियां जो प्रभु दे विच नहीं ने, जो पाप दे विच ने लोग, और वो डेथ हो जाएगी, उन्हां दा जीवन दी पुस्तक च नाम नहीं निकलेगा, उन्हां नूं बाइबल च लिखिया नरक दी अग च सुट दिता जाएगा और उत्थे सदा सड़दे रहणगे। ये नहीं लिखिया कि उत्थे मर जाणगे। ध्यान नाल गल्लां नूं प्रैक्टिकली देखिया करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरी गल समझ रहे हो सारे? एक दी डेथ इस तरह, दूसरे दी उस तरह, तुहानू समझ जाना चाहिए कि ये भाई भूत है, साडे घर च इहनूं कड्ढना है बीमारी वाले नूं। हालेलुया। किन्ने ऐसे साडे नजदीक लोग होए, मैं उन्होंने समझाया, उन्होंने दसिया, उन्होंने डीपली दसिया, भाई यह चीज ऐदा है, उन्होंने दिमाग च फिट नहीं बैठी। इसलिए उन्होंने घर शैतान ने उन्होंने नाच नचाया, जिन्होंने कहते ना नंगा नाच, वो नचाता है शैतान। हालेलुया, आमीन। क्योंकि दुष्ट आत्मावां दे नाल की है? फेलोशिप, संगति। वो एक दूसरे ने इतनी मोहब्बत कर दी ने कि एक आई सी नाल 7 की तुर पिया दे कि चल मैं भी चलदी हूं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मैं तुहानू दस्सिया ये सब लिखिया जो
व्यभिचारी है जो गाला करदा है, जो झगड़ा करदा है, जो ईर्खा करदा है, जो चुगली करदा है, जो निंदिया करदा है, जो फुट्टा पांदा है, जो बिदता करदा है, जो झगड़े पा दिंदा है, एदी गल ओनू दस के ओदी ओनू दस के किसी नू उखेड़ दिंदा है, ठोकर खवा दिंदा है, ये सब लिखे दुष्ट आत्मावां दे काम ने। कमांड करना दुष्ट आत्मावां दा काम है, परमेश्वर दे लोगां दे विरुद्ध जाना दुष्ट आत्मावां दा काम है, क्योंकि लूसीफर परमेश्वर के विरुद्ध गया। इसे तरह कुछ लोग परमेश्वर के हजूरी च रह के परमेश्वर के दासां के विरुद्ध जाते हैं। ये लूसीफर का काम है। इसका मतलब लूसीफर खुद तुहानू गाइड कर रहे हैं। हालेलुया। मैं हैरान, रब दे सेवकां नू अपनी तड़ी दिखाण के की तड़ी दिखा रहे हो? तुसी मूर्ख बन रहे हो, तुसी दुष्ट आत्मा नाल जकड़े जा रहे हो, और तुसी दूसरिਆਂ नू अपना आकड़ ते अपनी कमांड दिखा रहे हो। फोका है सब कुछ, खत्म है। शर्म करनी चाहिए कि तुसी फस रहे हो दुष्ट आत्मावां दे जाल दे विच। पर तुहाडी अखां होण तो तुसी वेखो, तुहाडे कान होण तो तुसी सुनो। इसलिए जीसस ने कहा, एक कन्ना वाले की ने बोले ते अखां वाले की ने अन्ने। कहना इन्हां दी अखां ते हैगियां पर इन्हां नू दिखाई कुछ नहीं दिंदा, इन्हां दे कान ते हैगे इन्हां नू सुनाई कुछ नहीं दिंदा। हालेलुया। जो ये मैं तुहानू सिखा रहा कि ये मेरा फायदा है, दसो। जब एक बंदे नू ये समझ आती है कि जो जीसस कर रहा है मेरे फायदे लिए कर रहा है, वो कदे फेल नहीं होएगा अपनी लाइफ यीशु मसीह के नाम दे विच। क्योंकि बाइबल च लिखा है कि जितने मसीह यीशु में हैं सब बातें मिलके उनके लिए भलाई को क्या कर देंगी? उत्पन्न कर देंगी यीशु मसीह के नाम में। आपने वचन नहीं भूलना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा यूहन्ना एक अनॉइंटेड बंदा था, एक अनॉइंटेड नबी, लेकिन उसने परमेश्वर को कंप्लेंट की, ताना मारिया परमेश्वर को, उलामा दिता, और तू ही है क्या? आप किसी होर नू डीकीए? हालेलुया। पता भी सीगा कि हाँ भाई मैं खुद प्रूफ देखे है, जब जीसस ने बपतिस्मा लिया आकाश खुल गया, कबूतर इहदे ऊपर ठहरिया, पवित्र आत्मा इहदे उत्ते उतरिया, वो यही है, पता सीगा। पर वो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैनू क्यों नहीं जेल चो छुड़ा रहा, मैनू क्यों नहीं कढ़ रहा? इन्हू पूछो, यही है ताना मारे, ताना नहीं मारना रब ने। हालेलुया। कोई शक नहीं है कि उसकी सामर्थ है, कोई शक नहीं है कुछ छुड़ा सकता है, कोई शक नहीं कि एक मिनट च तुहाडा मसला हल कर सकता, कोई शक नहीं। नहीं भी कर रहा, लामे नहीं देने, उन्होंने ताने नहीं मारने, और तू हैगा भी है कि तू है, इदां दे ताने नहीं मारने। हालेलुया। यूहन्ना ने मारिया सीगा, की होया? सिर कट गया उहदा। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मावां दा अपना की है एक सुभाव, की वो बदल सकती है? नेवर, कदी भी नहीं। हालेलुया। इसलिए दुष्ट आत्मावां ये चाहदियां ने कि तुसी अपने सुभाव ना बदलो, और इसे सुभाव दे नाल तुसी इस शरीर नू छड्ड जाओ, यानी कि इसे सुभाव दे विच तुहाडी इस पृथ्वी ते मौत हो जाए, और तुहाडी स्पिरिट जिहड़ी है वो पृष्ठ आत्मा बने, ना कि पवित्र आत्मा दा मंदिर बने। हालेलुया। ये है दुष्ट आत्मा दा प्लान। हुण जीसस दा प्लान की है? जीसस दा प्लान है कि मैं तुहानू अपने नबी दिते ने, मैं तुहानू अपने अपोस्टल दिते ने। अपोस्टल दा मतलब है, कोई मैनूं पता की मतलब है दा भाई? मैं कहदा मतलब है कि एक खास मिशन दे लई किसी बंदे नूं भेजिया गया, ओनू कहंदे अपोस्टल। और परमेश्वर ने मैनू भेजे एक मिशन दे लई कि सुधार करने लोगों दे विच, और रूहां तैयार करनी है स्वर्ग दे लई यीशु मसीह दे नाम दे विच। यही मेरा मिशन है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। इसलिए तुसी इत्थों दी टीचिंग सुनोगे, इत्थों दा वचन सुनोगे, दूसरे नाल मैच नहीं खाएगा। हालेलुया। सेम वचन होएगा, वही बाइबल होएगी, पर तरीका और सिस्टम देखोगे तुसी। हालेलुया। आमीन। किन्ने मेरी गल समझ रहे हैं? दुष्ट आत्मा नहीं चाहती बदलाव आए, दुष्ट आत्मा नहीं चाहती नलैकी जाए, दुष्ट आत्मा नहीं चाहती तुहाडे सुभाव बदलन, दुष्ट आत्मा नहीं चाहती तुहाडे परिवार से सुलह इत्तेफाक आए।
ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 5 ਉਹਦੀ 22 नंबर आयत लिखा, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। लिखा है इन्हां कम्मां दे लई कोई व्यवस्था नहीं है, कोई वचन इन्हां दे विरुद्ध नहीं है, ये सब पवित्र आत्मा दे वल्लों ने। आमीन। अपनी अखां नूं बंद करो एक बार और हथां नूं उठाओ, बोलो जीवित परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुन रहा मैनू आत्मावां दी परख करन दे लई वरदान दे, कि मैं आत्मावां दी परख कर सकां और उन्हां आत्मावां नूं अपनी लाइफ चो, अपने परिवार चो कढ सकां परमेश्वर दे पवित्र ते सामर्थी ते जीवित नाम दे विच। सब बोले आमीन। हुण पवित्र आत्मा का काम की है? पवित्र आत्मा का काम है प्रेम करना, पवित्र आत्मा का काम है संयम रखना, पवित्र आत्मा का काम है धीरज करना। वो धीरज तुहाडी गवाही वास्ते हो सकता है, वो धीरज तुहाडी बीमारी तो चंगाई वास्ते हो सकता है, वो धीरज किसी नूं बदलदा देखण वास्ते हो सकता है, वो धीरज परमेश्वर से अगे वधन वास्ते हो सकता है, वो धीरज परमेश्वर को बरकत पाने के लिए हो सकता है। तैनूं धीरज करना पड़ेगा, एक फल है परमेश्वर दे आत्मा का। हालेलुया। तैनूं विश्वास करना पड़ेगा। ये सब चीज़ां अगर एक बंदे दे अंदर पाइया जा रही ने कि वह बड़े सबर दे नाल चल रहा है, दुख सह के चल रहा है, उन्होंने प्रभु ते विश्वास है, उन्होंने प्रभु ते ईमान है, वो नम्रता दे नाल चल रहा है। नम्रता का मतलब है मेकनेस, मेकनेस का मतलब है बदला लैण दी भावना अंदर ना होवे। नम्रता का मतलब ये नहीं है हालेलुया आप सभी ठीक हैं, ये नहीं है। वो तो यही समझे तो कई उन्होंने मिलते बंदे अंदरों कबरां वर्गे ने जिहड़ियां बाहरों पॉलिश कीतियां ने, अंदरों सड़ियान आ रही है, मूँह फुल गिरदे ने ते बीबियां भी आंदियां सिफत करदियां ने कि भैणा जदों वचन करदा ते उहदे मूँह तो फुल गिरदे। वो नम्रता नहीं है भैन जी, सिफत करनी बंद कर दिओ, उहदा जीवन भी वेखो जाके। हालेलुया। टट्ठे हुए नगर वर्गा बनिया पिया जीवन और आप बाहर आके सिफत कर रहे हैं। नो, नम्रता का मतलब मेकनेस, मेकनेस का मतलब बदला लैण दी भावना भी अंदर नहीं आनी। बदला लेना तो बड़ी दूर की गल है, इन्हें मैनू नहीं ना दिता ही उदों आ चीज आला दे नू भी किते मैं भी नहीं इनू देनी। हालेलुया आमीन। किन्ने लोग जिन्होंने माफ किया, किन्ने लोग जेडे कुछ करके गए इस तरह का जेड़ा माफ करने योग्य संसारिक रीति ना नहीं गिनिया जाता, पर आत्मिक रीति ना बाइबल दसती है माफ कर दे। हालेलुया। ओ है नम्रता। नम्रता है नहीं वचन नू है बोलने पूरा मुंह मरोड़ मरोड़ के पूरा दंद है विखा के भी पूरा कैमरे च, वो नम्रता नहीं है, वो एक्टिंग है। हालेलुया आमीन। और बड़े एक्टर निकले हुए जाके चेक कर सकते हो, साडे कोल नहीं हुंदी एक्टिंग। आमीन हालेलुया। जब ये चीज़ां तुहाडे अंदर आनगियां, तुहाडा मन नहीं कर रहा कि मैं सॉरी फील करा, तुहानू समझ जाना चाहिए। एक गल मैं डीपली तुहानू दसन जा रहा जो मैं अपनी जिंदगी च अनुभव किया है। कोई भी अटैक तुहाडे दिमाग ते जां तुहाडे जीवन ते होए, तुहाडा दिमाग जिहड़ा है आत्मा का दिमाग वो काम कर रहा हुंदा है, तुहाडे अंदर फैसला लैण दी क्षमता हुंदी है,
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਤੂੰ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਤੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ कि मैं इंसाना दे सामने अपने आप को नीवा नहीं करना चाहता। बाइबल च लिखा जो मेरे लोगों के सामने मेरा इनकार कर देगा मैं भी स्वर्ग दे विच ओदा इनकार कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा दी आपो विच की है? सांझ है। दुष्ट आत्मा दा अपना की है? एक सुभाव। ओ नहीं चाहते कि तुसी उस सुभाव नूं छड्डो, ਉਹ नहीं चाहते कि तुसी परमेश्वर दे सुभाव नूं पाओ जो बाइबल च लिखिਆ गलातियां दी पुस्तक ਉਹਦੇ 5 ਉਹਦੀ 22 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ नहीं चाहते कि तुसी ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਛੱਡਣੀ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਖੁੰਝਿਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਈਡ ਹੋਗਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਵੱਖਰੇ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ एंजल्स का न्याय करोगे। केड़े एंजल्स का? जेड़े उपरों डिगे सी लूसीफर दे नाल, तुसी उन्हां दा न्याय करना है। ते लिखिया तुहानू ते अपने छोटे छोटे झगड़े नहीं निबेड़ने आ रहे, तो तुसी उन्हां दा न्याय किद्दां कर लोगे? हालेलुया। आपको पता है कि नहीं, आपने एंजल्स का न्याय करना है, स्वर्गदूतों का न्याय करना है। लेकिन अगर आपको अपने मसले हल छोटे छोटे नहीं करने आ रहे, तो आप एंजल्स का कैसे जाके न्याय करेंगे? हालेलुया। उथे भी क्यों मैं सोच के दसदा। हालेलुया, आमीन। तो जब आपके घर में जब कहीं प्रॉब्लम है, परमेश्वर का सुभाव कहाँ लिखा है? अब्राहम ने किया, उसने कहा हम झगड़ा नहीं करेंगे, तुम्हारे पास इतनी जगह है, जिधर भी तू जाए तो ले ले, लेकिन हम अगर फैसला आ ही जाए कि चलो असी थोड़ा अलग हो जाइए, आप फिर की कहने इधरले कमरे च एसी लगा है, वो ले लिए हैं, आ वाली पहली फसल ज्यादा उगाउंदी, एहो ले लिए। इधर नूं जे थां वंडिया ना लीरा हो जाण भावें, पर इधरों मैनूं दुकान मिल जानी सामने, ये वाला ले लिए। लालच कट के फिर ये काम करियो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई बंदा बोल रहा है, कहना कि मैं अपने परिवार च गया कि तुसी इस तरह कर लो, जगह नूं इस रोक इस तरह वंड लो, इस तरह तुहाडा एक वधिया बनेगा, सिस्टम खराब नहीं होएगा और इस तरह तुहाडी जगह भी खराब होएगी। कहना भैन एक जेते अड़ी हुई है, कहती ना इदा नहीं होने देना, होने नहीं देना इदा। ये भैना जी दुष्ट आत्मा क्यों वड़दा है भाई, ये जिद वाला बंदे बेचारे, चल छड्डो कोई नहीं, इन्ना क थां वधन दिया, चल इनू दे दो, कोई गल नहीं, थां किते नाल लै जाने, क्यों दे दो, पूरा पूरा वंडो, नाल ही झगड़ा शुरू। तुहाडे च इन्ना दिल नहीं है। हालेलुया। मैं तुहानू एक गल दसना चाहना कि बंदे दा बाइबल च लिखे है
स्त्री कोमल शरीर है और लिखा बंदा जो एक हार्ड वर्कर काम कर सकता है ना। अगर ध्यान दे नाल देखा जाए दुष्ट आत्मावां भी कैटेगरी वेख के एंटर कर दियां। उन्होंने पता है ये चीज ये फटाफट चक लेगी। मैं इनू अगर इस चीज के बारे थोड़ा जिहा कान च पावांगा गल दुष्ट आत्मा जानदा है ये जल्दी मनेगी, बंदा नहीं मनेगा। हालेलुया। इसलिए सब तो पहला आइडिया अगर आंदा है घर च इस तरह की प्रॉब्लम का तो लेडी के दिमाग च आंदा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानता है। सप किहदे कोल गया सी सब तो पहला? हवा दे कोल, क्योंकि आदम का परमेश्वर दे नाल गहरा कनैक्शन सीगा। हालेलुया। इसलिए शैतान जानता सीगा कि अगर मैं आदम नूं परमान गया तो आदम जीसस नूं दसेगा, परमेश्वर नूं दसेगा कि इत्थे एक शैतान नां दा बंदा रहिंदा है, वो मेरे कोल आया है। पर बाइबल च लिखिया स्त्री दा संबंध जिहड़ा वो परमेश्वर दे नाल ते आदम दे नाल इन्ना खास नहीं सी, क्योंकि वो बाद विच बनाई गई। और बाइबल च लिखिया उन्हें नहीं दसिया कि सप रोज मैनू आके फल खाण वल्लों कहंदा है। एक दिन उन्हें गलती की जिहदा रिजल्ट अज तक सब भुगत रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लेडीज नो अलर्ट रहना चाहिए कि शैतान दा अटैक साडे ऊपर है। क्यों तुहाडे ऊपर है? क्योंकि शैतान जानदा है यही लेडी है जो जीसस नु जन्म दे के गई, यही लेडी है जो अगे किसी अपोस्टल नु जन्म देगी, किसी प्रॉफिट नु जन्म देगी, किसी वर्शिपर नु जन्म देगी, किसी रब दे वड्डे बंदे नु जन्म देगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। इसलिए वो तुहाडे खिलाफ है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। भैणा हम सोचती होनी है कि साडे खिलाफ ही क्यों है शैतान भाई, पहला साडे तो क्यों अटैक करता भाई? आपां की गलत कीता है रब दे हजूर? तुसी गलत नहीं कीता, तुसी ओ कर दियां हो जो कोई दुनिया की ताकत नहीं कर दियां, एक इंसान नु जन्म दिंदियां जो अगे परमेश्वर का बंदा बनता है यीशु मसीह दे नाम दे विच। एक रूह नु अगर कोई पृथ्वी ते लेके आंदा है तो लेडी लेके आंदी है। आमीन, हालेलुया। वही माध्यम बनती है। इसीलिए शैतान और दुष्ट आत्मावां, मैं दुष्ट आत्मावां के बारे तुहानूं दस रहा, तुहाडे ज्यादा खिलाफ है। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? सब तो ज्यादा इसलिए दुष्ट आत्मा लेडीज के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने पाप के लिए उकसांदा है, उन्होंने लड़ाई के लिए उकसांदा है, अपने हस्बैंड के नाल उन्होंने दिमाग से शक डालता है, झगड़ा पांदा है, उहदे विरुद्ध भड़कांदा है। क्यों? क्योंकि शैतान जानदा है जब ये सब चीज़ां चलणगियां घर दे विच इस स्वर्ग राज कदी नहीं पहुंचदे। हालेलुया। तो जब शैतान इतनी प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ में काम करने आता है, आगे तुसी भी थप्पड़ जेड़ा ना पूरा तैयार करके रखा करो वचन दा, जदों आए एक झड़के दे मुंह दे थले सुट्टिया करो यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा जब पूरा प्लान बना के आए, अगर तुसी भी पूरा वचन का प्लान बना के पूरा मसाला लगा के सब कुछ है मार के थप्पड़ सुट्टिया करो यीशु के नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि आपां हर दिन यही सुनना है और ये चीज़ां निकल जाएंगे यीशु के नाम दे विच। ये दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगे यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। हाथों को उठाओ, प्रभु भोज के लिए तैयार रहो। और तुहाडे विचों जो 12 लोग ने बपतिस्मा पाए हुए वो इत्थे अलग आ जाएंगे। अगर किसी के अंदर नम्रता होएगी वो पब्लिकली विखाएगा। सिर्फ 6 भाई ते 6 भैणां आ जान, सिर्फ 6 भाई ते 6 भैणां। बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ। सब अपनी अखां नूं बंद करके प्रार्थना च
बोलो पिता तुसी स्वतंत्रता दे लई आजादी दे लई सानू आजाद कीते। पिता असी प्रार्थना करते हैं कि हर वो चीज हर वो दुष्ट आत्मा जिहड़े सानू गुलाम बनाते ने वो साडी लाइफ चो निकल जान। करो प्रार्थना उन्हां दे लई।